ज़करिया की किताब, ज़िक्रिया नबी की किताब में से हम देखने वाले हैं। तो ज़िक्रिया नबी जो था, उसने रोया में कलाम किया। पहले वो घोड़ों की रोया देखता है, फिर वो जो है वो एक पैमाइश करने वाले को जाते देखता है, फिर वो सरदार काहन यशुआ के लिए जो है वो रोया देखता है। इसी तरह से फिर वो रोया देखता है तो कलाम करता है, फिर वो रोया देखता है तो कलाम करता है। जब हम इस सारी चीज़ को देखते हैं, सिलसिले को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि खुदावंद मौजूद हैं, फरिश्ते भी मौजूद हैं और नबी भी जो है वो रूह में मौजूद है और वो बात कर रहे हैं। तो जब नबी जो है वो बात करता है और फिर इस बात को हम तक पहुंचाता है, तो उसका मकसद क्या है? वो ये बताना चाहता है कि ए बनी आदम, खुदावंद के हजूर खामोश रहो। जब हम इस वर्ष को हम इंग्लिश में देखते हैं तो हमें वहाँ पर पता चलता है कि ए बॉडी, खुदावंद के हजूर खामोश रहा। ए जिस्म, ए फ्लैश, जिस्म की बात कर रहा है वो, कि जो मास है, जो बॉडी है, जो इंसान है, जो जिस्म है, वो खुदा के हजूर में खामोश रहे। जब जिस्म खुदा के हजूर में खामोश हो जाएगा तो रूह जो है वो बोलना शुरू होती है। इसीलिए जो है हम हर रोज जिस्म की ख्वाहिशों को क्या करते हैं? पाक रूह के वसीला से नेस्तो नबूद करते हैं और पाक रूह को हम काम करने का मौका देते हैं। तब जाकर हमारी रूह जो है वो वर्शिप करती है। तब जाकर हमारी रूह जो है वो खुदा से रोया में बातें करती है। तब हमारी रूह जो है वो कलाम को रिसीव कर पाती है। तब हमारी रूह एक्टिव होती है जब हमारा जिस्म नहीं होता। यहाँ पर जब वो बात करता है तो नबी बताता है फ्लैश जो है, जो बॉडी है, जो मास है, जो जिस्म है, वो खुदा के हुजूर में खामोश रहे। और यही रीज़न है कि जब ज़करिया जो है वो इस किताब को लिख रहा है, इन बातों को लिख रहा है, तो वो रोया में बातें करता और लिखता जाता है, रोया में बातें करता और लिखता जाता है। इसी वजह से कि वो ये बताना चाहता है कि रूह की जो बातें हैं वो रूह में ही सुनी जाती हैं और रूह में ही बोली जाती हैं और रूह में ही समझी जाती हैं। हालेलुया। सो यही बात है कि हम जो है वो खुदा की हजूरी जो है वहाँ पर हम मामूर होते जाएं। हम जिस्म के कामों को नेस्तो नबूद करें, जिस्म के कामों को छोड़ें, जिस्म की बातें, लालच, बदगोइयाँ और जो झूठ, जिस्म के ये सारे मुर्दा काम जो हैं इनको छोड़ें। और जब जिस्म के कामों को हम छोड़ना चाहते हैं तो ये किस तरह से होगा? और इसी किताब में वो क्या कहता है, आगे जब बात करता है तो ज़िक्रिया की किताब 3:6, तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़ुरबाबिल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तो ज़ोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से। हालेलुया। तो जो बात हम पहले कर रहे थे उस बात को हम अब समझे हैं। वो यहाँ पर ये बात बता रहा है, ना तो ज़ोर से और ना तवानाई से। वो इस सारी जब बातों को लिख रहा है तो वो रोया में खुदा से बातें करता है, रोया में देखता है, रोया में समझता है और फिर लिखता है, यानी रूह में। इसलिए वो यहाँ पर ये बात करता है कि ए बनी आदम, ए बॉडी, खुदावंद के हजूर खामोश रह, क्योंकि वो अपने मुकद्दस मस्कन से उठा है। हालेलुया। सो वो कहता है कि जो फ्लैश है, जो बॉडी है, जो जिस्म है, वो खुदा के हुजूर में खामोश रहे। जब आपकी विल, आपकी मर्जी, आपका जिस्म की ख्वाहिशें खत्म होगी तो रूह काम कर पाएगा, फिर रूह काम कर पाएगा। अगर कोई बात इंसान से ना हो सके तो उसको कौन करता है?
उसको यहोवा खुदा कहते हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह ने बात की, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से मुमकिन है। यहाँ पर जो कलाम किया जा रहा तो वो ज़ुरबाबेल के लिए खुदावंद का कलाम लिख कर बात करता कि ये कलाम जो है ये इंसान के लिए, इंसान के समझने के लिए, इंसान के लिए कलाम किया जा रहा है। और सारे का सारा कलाम ही इंसानों के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो वो बात बताना चाहता है तो वो बॉडी की बात कर रहा है, वो इंसानी विल की बात कर रहा है, वो फ्लैश की बात कर रहा है, ताकि हम इस बात को समझ सकें, ना तो जोर से ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से। मतलब कि जब हम इस बात को देखना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये बात है क्या। इंसानी मर्जी से, इंसानी जो ख्वाहिश है उससे नहीं। बाइबल मुकद्दस कहती है वो इंसान के इरादा से नहीं बल्कि खुदा से पैदा हुआ। हालेलुया। इंसानी इरादे से नहीं, इंसानी ख्वाहिश से नहीं। तो यही बात है। तो फिर कैसे? जब इंसानी इरादे से नहीं तो फिर कैसे? फिर जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से मुमकिन है। लेकिन वो खुदा से कैसे होगा? जब इंसान से नहीं होगा तो खुदा से कैसे होगा? बाइबल मुकद्दस बताती है कि उसने, खुदा ने अपने इकलौते को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इकलौते को क्या किया? बख्श दिया। इकलौते को उसने बख्श दिया, यानी उसने ग्रेस की। यीशु मसीह को कुर्बान करके क्या की? ग्रेस की। तो जब इंसान से नहीं, इंसान के जोर से, इंसान की तवानाई से नहीं तो फिर खुदा से, तो खुदा जो है वो एक ही तरह काम करता, खुदा अपने फजल से काम करता। हालेलुया। तो अब हमें इस बात की समझ आएगी, ना तो जोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से। इसका मतलब ये है कि ना इंसान से, ना इंसान के इरादा से बल्कि खुदा के फजल से। हालेलुया। सो हम इसको जो है वो इस बात को और देखने वाले हैं ताकि हम इसको और ज़्यादा समझ सकें। जब हम ये बात समझ जाते हैं कि खुदा का जो फजल है वो किस तरह से हम पर होता है, तो हमें जो है वो इस बात की समझ आ जाती है कि खुदा का रूह कैसे हमारी ज़िंदगी में काम करता है। फजल के तहत ही खुदा का रूह जो है हमारी ज़िंदगी में काम करता है। ज़करिया की ही किताब में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है जो रोया यशुआ काहिन के लिए थी, उस रोया में जो वो बात करता है तो वहाँ पर वो ये बताता है कि देख, मैं इस मुल्क की बदकरदारी को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। और क्या होगा? रब्बुल फाज फरमाता है उसी रोज तुम में से हर एक अपने हमसाया को ताक और अंजीर के नीचे बुलाओगे। हालेलुया। मतलब यहाँ पे ताक और अंजीर के नीचे बुलाने का मकसद ये है कि पीस हो जाएगा, सलामती हो जाएगी। तो खुदावंद यीशु मसीह के कफारे के बायस ये हुआ। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद खुदा की हजूरी में जो जाना है वो दिलेरी के साथ। सो हिब्रूज चैप्टर 4 और उसकी वर्ष जो है वो 16 है। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। मैं जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। हालेलुया। अब जब हम ये जानते हैं कि खुदा के फजल के बिना कोई काम नहीं हो सकता तो फिर हमें खुदा की हजूरी की ज़रूरत है। उसके लिए जो है तो खुदा का रूह और यीशु का लहू हमें जो है वो दिलेरी बख्शता है कि हम जो उसकी हजूरी में जाते हैं। उसकी हजूरी में जो है हम जब उसकी हजूरी में होते हैं तो खुदा हम पर तरस खाता है, रहम करता है और फिर तरस खा कर हम पर और फजल करता है।
ये इसी तरह से चलता रहता है कि हम फिर जो है वो खुदा के कामों को करते हैं, फिर खुदा का रूह हमारी मदद करता है। इस तरह से ये चीज़ है। और जब हमें यहाँ पर जो है वो पढ़ने को मिल रहा है कि खुदा के जो कुछ हूँ मैं खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफ़ायदा नहीं हुआ। हालेलुया। बल्कि मैंने उन सबसे ज़्यादा मेहनत की। अब पालूस कहता है कि मैंने मेहनत की। हालेलुया। अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये पालूस की जो मेहनत है, क्या ये उसकी अपनी मेहनत है जो उसने की है? जो इंसान मेहनत करते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि वो ये कहता है कि ये मेरी तरफ से नहीं हुई, बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। हालेलुया। खुदा ने जब हमें जो है यीशु में चुना है, जब यीशु में हमें निजात दी है, तो खुदा का फजल हम पर ठहरा। उस फजल के बायस हम खुदा के तख्त के पास जाते हैं, फजल के तख्त के पास। फजल के तख्त के पास जब हम होते हैं तो मुख्तलिफ कामों के लिए वो हम पर क्या करता है? ग्रेस करता है, रहम करता है, तरस खाता है, और फिर हमें वहाँ से और ग्रेस हासिल होती है, जो खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है, क्योंकि उन्होंने ये पाया था। वो कहता कि उसी की मामूरी से हमने पाया फजल पर फजल। हालेलुया। फजल पर फजल। और इसी तरह से हम इन कामों को कर सकते हैं। हालेलुया। और ऐसे नहीं हो सकता कि हम जो है वो पाक रूह से भर गए हैं तो उसके बाद हम कहें कि हम जो है वो इन सारे कामों को करते रहें और खुदा का रूह हमारी मदद करता रहे। ऐसा नहीं है, बल्कि हमें उसके तख्त के पास, फजल के तख्त के पास जाना ज़रूर है, ताकि हम उस फजल को हासिल करते रहें। हालेलुया। और फिर हम खुदावंद के कामों को करते रहें। तो ये इस तरह से होगा कि हम जो है प्रेयर जब करते हैं, जितनी प्रेयर उतना फजल। हालेलुया। जितनी प्रेयर उतना तरस खाएगा खुदा, क्योंकि पालूस जो है वो दूसरों से कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं रखता खुदा की नज़र में। खुदा की नज़र में सब लोग बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर पालूस कहता है कि मैंने उन सबसे ज़्यादा मेहनत की। अब ये मेहनत जो है ये कैसे हुई? हालेलुया। खुदा का फजल या आपकी मेहनत? खुदा का फजल या आपकी मेहनत? अगर आपकी मेहनत है तो फिर खुदा का फजल जो है वो बेफायदा है। अगर आपकी मेहनत है तो, अगर खुदा के फजल के बायस मेहनत है तो जो है उसको खुदा का फजल ही कहा जाएगा, जैसा खुदा का बंदा पालूस कहता है। बल्कि मैंने उन सबसे ज्यादा मेहनत की और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से। कहता मेरी तरफ से नहीं है ये मेहनत बल्कि खुदा के फजल से। लेकिन ऐसा क्यों कि पालूस इसको ज्यादा कर पाया? अब ये बात है कि जितनी आपकी प्रेयर है उतना ज्यादा खुदावन आप पर तरस खाएगा। और फिर कामों को करने के लिए, जैसा आप चाहते हैं कि आप बहुत सारी रूहों को बचाएं, जैसे पालूस जो है वो खुदा से कहता है खुदावंद मैं बहुत सारी रूहों को बचाना चाहता हूँ। खुदा से कहते हैं कि जितनी तू प्रेयर करेगा मैं उतना तरस खाऊंगा, रहम मर्सी करूंगा, और उतना ही तुझ पर मैं फजल करूंगा। और वो जो प्रेयर करता था, वो जो दुआ करता था दिन रात रो रो कर कलीसियाओं के लिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए, वो जो दुआएं करता था, वो पालूस की मेहनत गिनी गई, लेकिन वो भी फजल के बायस ही थी। हालेलुया। वो भी फजल के बायस थी, क्योंकि वो क्या करता? वो मेहनत करने के लिए यीशु के लहू और पाक रूह के बायस खुदा की हजूरी में जो है वो फजल को रिसीव करता और फिर वो ग्रेस के तख्त के पास जाता। हालेलुया। तो तब जाकर उस पर जो है खुदावंद और फजल करते, वो फजल को हासिल करता। फिर खुदा जो है अपने फजल के बायस फिर खुदा और जो काम होते उनको खुदा सर अंजाम देते, खुद करते। हालेलुया। तो फिर जाके ये बात समझ में आती है, ना जोर से ना तवानाई से, बल्कि खुदा के रूह से, यानी खुदा के फजल से। खुदा का रूह तब काम करेगा जब हम खुदा के तख्त से फजल को रिसीव करेंगे, और फिर जो है ज़रूरत के वक्त खुदा का रूह उसी फजल के बायस हमारी मदद करेगा। हालेलुया। सो ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि हम जो है एक घर की जो बिजली है उसको हम काट देते हैं, उसको हम ख़त्म कर देते हैं, तो उस घर में रोशनी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल इसी तरह से सप्लाई जो है उसको अगर ख़त्म कर दिया जाए
उसको अगर हम जो है वो सप्लाई रोक दी जाए तो रोशनी जो है घर में बिजली जो चीज़ें उससे बिजली से चलती हैं वो हमें नहीं मिल सकती। इसी तरह से हम जब खुदा के फजल के तख्त के पास होते हैं तो वहाँ से हम ग्रेस को रिसीव करते हैं और खुदा फिर कामों को आगे करता है। हालेलुया। और ये इसी तरह से रहता है, हर रोज़ आपको ग्रेस को रिसीव करना, जो भी आपको काम करना है खुदा के तख्त के पास जाएं और उसकी भरपूरी उससे जो आप पाएं, रूह में आप भरपूरी पाएं, उसकी हजूरी में से मामूर होते जाएं, फिर फजल पर फजल होगा आप पर। हालेलुया। तो फजल पर फजल का मकसद ये है कि आप बहुत बढ़ जाएंगे, आप बहुत बढ़ते जाएंगे, और ये दुआ से होगा। हालेलुया। दुआ के बायस खुदा तरस खाता है, जब वो तरस खाता है तो फिर वो अपना फजल और करता है। हालेलुया। यही बात है कि पालूस रसूल की दुआ जो थी वो बहुत थी। पालूस रसूल बहुत दुआ करता, उसने कलीसियाओं के लिए बहुत दुआएं की। इसके बायस खुदा ने उसकी दुआओं के बायस कलीसिया पर खुदा ने तरस खाया, और पालूस का ये काम जो है ये मेहनत गिना गया, जो भी बाय ग्रेस ही था। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, फिर खुदावन ने रूहों को बचाने के लिए उस पर ग्रेस की, और सबसे ज्यादा उसने रूहों को बचाया। तो ये इस तरह से, हालेलुया, ना जोर से ना तवानाई से, बल्कि खुदा के फजल से, रूह से। फजल होगा तब खुदा का रूह जो है वो काम करेगा। जितना फजल हासिल करोगे, जितनी ग्रेस हासिल करोगे खुदा के तख्त से, उसकी हजूरी से, उतना आप बढ़ते चले जाओगे। और जितनी आपकी प्रेयर होगी, जितना आप खुदा के सामने जो है वो गिड़गिड़ाएंगे, आप चीखेंगे, चलाएंगे, खुदा से जो है वो आप कहेंगे, मिन्नत करेंगे, शुक्रगुजारियाँ करेंगे खुदा के सामने, तो वो उतनी ही जो है वो मर्सी करेगा, उतना ही रहम करेगा, और फिर आपको ग्रेस से भरेगा। उस ग्रेस के बायस आप कामों को कर पाएंगे। हालेलुया। जैसा हम देखते हैं कि ये अब उस ग्रेस को हम हासिल कैसे कर पाते हैं। हालेलुया। उस ग्रेस को हम कैसे हासिल कर पाते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से है जब हम देखते हैं कि एक बाप जो है वो लाखों रुपए लगाकर अपने बच्चे को एक बिजनेस देता है, लाखों रुपयों का बिजनेस देता है, और अगर वो जो बेटा है वो ध्यान नहीं देता, बिजनेस को देखता नहीं है, और बिजनेस को जो है वो बढ़ाने के लिए नहीं सोचता, मेहनत नहीं करता, तो वो जो पहले भी लगाया हुआ पैसा होता है वो भी ज़ाया हो जाता है। इसी तरह से आप खुदा के फजल को जो आप पर पहले से हो चुका है, उस फजल के बायस, यीशु के लहू के बायस आप दिलेरी के साथ उसकी हजूरी में जाते हैं, ताकि और फजल पर फजल पाएं, ताकि उसके कामों को कर पाएं, ताकि खुदा का रूह आपकी मदद करे। खुदा का रूह फिर आपको जो है वो उन कामों के लिए आपको उभारे। फिर आप कह सकते हैं कि रूह से, फिर आप कह सकते हैं कि रूह से। हालेलुया। तो ये इसी तरह से वहाँ पर ये कहता है कि उसकी मामूरी में से सब ने पाया, फजल पर फजल। इसका मतलब है कि हम हजूरी में जाएं, मामूर हों, फजल को रिसीव करें, फिर हम कामों को करें, फिर हजूरी में जाएं, मामूर हों, फिर जो हम क्या करें, इसी तरह से हम कामों को करते जाएं। इस तरह से खुदा का रूह जो है वो काम करेगा। अगर हम जो है वो खुदा की हजूरी में नहीं जाते, खुदा की हजूरी में नहीं ठहरते, नहीं रुकते, खुदा के सामने वेट नहीं करते, तो खुदा का रूह कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा। क्योंकि वो क्या कहता है ए बनी आदम खुदावंद के हजूर खामोश रहो। बॉडी जो है वो फ्लैश जो है वो कैसे ख़त्म होता है, खुदा की हजूरी में बॉडी ख़त्म हो जाती है। रूह के ज़रिए से आप जिस्म के कामों को नेस्तो नबूद कर सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है। हालेलुया। लेकिन वो ग्रेस के बायस हो, खुदा के तख्त से आप ग्रेस रिसीव करेंगे, उस ग्रेस के ज़रिए से खुदा का रूह काम करता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह के कफारा के बाद खुदा का रूह आपको मिला, यानी ग्रेस के बाद, लहू कुर्बानी के बाद खुदा का रूह आपको मिला।
इसी तरह से आपको ग्रेस को जो है वो रिसीव करना है, फिर खुदा का रूह काम करेगा आपकी ज़िंदगी में। फिर आप कह सकते हैं ना ज़ोर से ना तवानाई से, बल्कि खुदा के रूह से, यानी कि खुदा के फजल से। हालेलुया। तो इस तरह से जो है हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और हम देखते हैं कि जैसे कि हन्ना को हम देखते हैं, जैसे हम हिजकिय्याह बादशाह को देखते हैं। हिजकिय्याह बादशाह ने क्या किया? हिजकिय्याह बादशाह ने खुदावंद खुदा पर तवक्कल। अब उस रहम को, उस तरस को जो खुदावंद खुदा तरस खाता है फिर ग्रेस करता है, उसको रिसीव करने के लिए हमें दुआ करना। हिजकिय्याह बादशाह सबसे पहले खुदा की हजूरी में गया। खुदा की हजूरी में जब वो गया तो उसने ये ईमान रखा कि खुदा मौजूद है और वो देख रहा है, और उसने जो है वो खुदा के सामने सारी बातों को रख दिया। रबशाकी ने जो ख़त भी दिए थे उनको भी उसने, तहरीर को उसने खुदा की हजूरी में रख दिया। और उसने जो है वो क्या कर रहा है वहाँ पर, ये सारी चीज़ बताती है कि वो ये ईमान रखता था, ये तवक्कल करता था कि खुदावंद खुदा जो है ये सारी चीज़ें देख रहा है, खुदावंद यहाँ मौजूद है और वो बदला देगा। क्योंकि वो खुदावंद के तख्त के पास था, वहाँ से खुदावंद ने उस पर तरस खाया, उस पर रहम, उसकी दुआ के बायस आप पर वो तरस खाएगा, रहम करेगा, फिर आपको वो फजल अनायत करता है, जिस फजल के बायस खुदा का रूह आपकी मदद करता है। हालेलुया। तो इस तरह से हम इस चीज़ को जो है वो कर सकते हैं। और इस फजल को जब हम रिसीव करते हैं फिर रूहें बचती हैं और फिर खुदा का रूह काम करता है, ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करता है। मददगार जो है वो तो खुदा का रूह है। और फजल फिर कैसे मदद करता है? फजल जो है वो खुदा के ज़रिए से ही मदद करता है, खुदा में ही मदद करता है। हालेलुया, हेल्प करता है। ये बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे कि एक डॉक्टर है, जब वो क्या कर रहा है, जब वो ऑपरेट कर रहा है, तो उसको जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, अगर उसको वो मिलते रहें, बर वक्त उसको मिलते रहें, तो वो उस काम को कर सकता है। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको बर वक्त चाहिए होते हैं, जो भी उसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो ही उठाता है और उससे काम करता है। अगर ऐन वक्त पर, क्योंकि वो काम कर रहा है, वो ऑपरेट कर रहा है, तो अगर उसी वक्त उसके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? वो काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह से ज़रूरत के वक्त फजल जो है वो तुम्हारी मदद करता है। कौन सा फजल? जो हम खुदा के तख्त के पास से रिसीव करते हैं, वो वाला फजल जो हम खुदा की हजूरी से भरपूरी के साथ ममूरी में फजल पर फजल जो हासिल करते हैं, तो वो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करता है। यानी उस फजल के बायस खुदा का रूह हमारी मदद करता है। अगर वो फजल हम खुदा के तख्त से रिसीव नहीं करते, उसकी हजूरी से भरपूरी को रिसीव नहीं करते, तो खुदा का रूह भी हमारी मदद नहीं करेगा। जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, हम अपनी कॉलिंग को पूरा करना चाहते हैं, हम मिनिस्ट्री को करना चाहते हैं, हम रोज़े रखना चाहते हैं, तो ये जो है ना ज़ोर से होगा ना तवानाई से होगा, बल्कि खुदा के रूह से। तो उसके लिए क्या आपको करना, जो पालूस ने किया, उसने कहा मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की, मतलब वो सबसे ज़्यादा खुदा की हजूरी में रहता था। हालेलुया। इसी बात से उसने बहुत सारे भेद खोले हैं। इसी बात से उसने ये बात कही है कि जो खुदा की हजूरी में रहता है वो खुदा के साथ एक रूह होता है। हालेलुया। और बहुत सारी उसने बातें बताई हैं हमें खुदा की हजूरी की। तो वो क्या करता, वो यही मेहनत करता था, खुदा की हजूरी में जाता, खुदा की हजूरी में रहता, वहाँ से वो जो क्या है खुदा उस पर तरस खाता, वो जो भी दुआएं करता, जो भी इल्तिजाएं करता रूहों को बचाने के लिए, और खुदावंद इस चीज़ को उसकी मेहनत में डालता कि ये पालूस की मेहनत है। लेकिन वो भी किसके बायस? खुदा के फजल के बायस। क्योंकि उसने कहा मैं जो कुछ भी हूँ खुदा के फजल से हूँ, क्योंकि यस्सु ने उसे बुलाया, यस्सु ने उसे चुना, यस्सु के लहू के बायस आज वो बचा था। तो अब वो खुद कैसे कुछ कर सकता था, लेकिन
उसका जो काम था वो यही था कि वो प्रेयर करता था, खुदा तरस खाता और फिर खुदा अपना फजल जारी करता ताकि खुदा का रूह उसकी मदद करे। इस तरह से उसने रूहों को बचाया। हालेलुया। तो हमें भी आज जो है ना ज़ोर से ना तवानाई से खुदा के फजल को हासिल करें ताकि खुदा का रूह काम कर सके। हालेलुया।